ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, इनसे पिछली क्लास में हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशंस, है ना, उसके बाद में आपको हमने काउंटिंग ऑफ रिलेशंस बताया है। आज हम आपको प्रॉब्लम्स करा रहे हैं रिलेशंस पर, है ना। कल एक क्लास और देंगे नेक्स्ट, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कोई फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है और आपसे ये कहे हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस, तो वो कैसे बताएं आप। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बताएं आप, ये थोड़ी चेक करेंगे कितने रिफ्लेक्सिव, कितने सिमेट्रिक, कितने ट्रांजिटिव, है ना। बाकी अदर रिलेशंस की हमने काउंटिंग आपको बता दी है, ठीक, पिछली क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आज की क्लास में आपको प्रॉब्लम्स करा रहे हैं रिलेशंस की, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ ए एंड बी, जरा देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 5 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स बताने ए क्रॉस बी के हैविंग 4 और मोर एलिमेंट्स, यानी या तो 4 या 4 से ज्यादा वाले सबसेट्स बताने हैं जो किसके हों, ए क्रॉस बी के। और ए क्रॉस बी के ही सबसेट्स क्या होते थे, रिलेशन, राइट। तो जाहिर सी बात है वो नंबर ऑफ रिलेशंस पता चल जाएंगे जिनमें कितने एलिमेंट्स हो, 4 या 4 से ज्यादा एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन देखिए। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है, जरा देखिए, 3 एलिमेंट्स। कार्डिनलिटी ऑफ वी कितनी दे रखी है आपको, 5 एलिमेंट्स। तो अब ए क्रॉस वी की कार्डिनलिटी कितनी होगी भाई, फॉर्मूला आपके पास था कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ वी, 3 इंटू 5 दैट इक्वल टू 15, राइट। तो ये कार्डिनलिटी है किसकी, ए क्रॉस बी की। तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने, 2 की पावर 15। फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स का, 2 की पावर n, ड्राइव करके दिखाया हुआ कहाँ से आता है ये, किसी सेट की कार्डिनलिटी n है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने, 2 की पावर n। ये फॉर्मूला कैसे, बाइनोमियल से वहां बताया ना पिछली क्लासों में। ओके, जरा देखिए, अब आपसे ये कहा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 4 और हैविंग 4, क्या कहना है जरा पढ़िए। सबसेट्स बताने हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स हो या क्या हो, 4 से ज्यादा, तो कितना, हैविंग 4 और मोर एलिमेंट्स, तो क्या होगा ये, इक्वल टू, राइट। यहां नीचे लिखे देते हैं ना, क्या आ जाएगा देखिए, ये इक्वल वाले रिजल्ट को मैं यहां से लिख रहा हूं, तो आपको यहां से लिखना है इसको 2 की पावर 15 इक्वल के बाद वाला रिजल्ट है ये, माइनस, है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो ये है ना, माइनस उनको घटाई दीजिए, जिसमें वो सबसेट्स लेस कर दीजिए जिनमें एलिमेंट्स 4 से कम हो, क्योंकि कह रहा है ना वो 4 हैविंग 4, 4 तक तो हो और 4 से ज्यादा वाले हो, तो आपको वो लेस कर देने हैं जिनमें एलिमेंट्स 4 से कम हो। तो चॉइस क्या होगी बताइए, 15 सी नॉट, एक भी एलिमेंट ना हो, 5 वाला हो गया नल सेट, सबका सबसेट होता है, राइट, प्लस 15 C1, केवल एक एक एलिमेंट वाले 15 में से, प्लस 15 C2 प्लस 15 C3, राइट, ये है।
15C3। ये सेट में नहीं है, आप ये सेट में मत समझिएगा यहाँ। ओके, मैं यहाँ हटा देता हूँ। ठीक, क्या ये 15C0 प्लस 15C3, राइट। अब एक फॉर्मूला आप तो जानते हैं सभी लोग, NCR क्या होता था, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आप सभी लोग इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, ये C को हम चॉइस पढ़ते हैं, यहाँ कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में फॉर्मूला आपका, वहां से इसको पढ़ते हैं। n में से r की चॉइस निकालने का ये फॉर्मूला है। कोई नंबर n है, उनमें से r को सेलेक्ट करने के लिए फॉर्मूला है, राइट। तो इस फॉर्मूले से जब आप कैलकुलेट करेंगे, पूरा 2 की पावर 15 अपना निकाल लीजिए और बाई इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 31737, राइट। ये होंगे साहब 31737। बाकी ये 2 की पावर 15 बेटा अपना मल्टीपल कर लीजिए, ये फॉर्मूले से खोल के लिख लीजिए, रिजल्ट दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, लेट ए, सेट में एलिमेंट एबीसी है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन आर वी डिफाइन ऑन ए एज फॉलोज। ये नंबर सेट रिलेशन डिफाइन करके दे दिया सेट ए पर, जिसमें ऑर्डर पेयर ये गिवन है। ये कह रहा है देन राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स टू बी एडेड इन आर। ऐसे कौन से नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इस रिलेशन में ऐड कर दिए जाएं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाए और ट्रांजिटिव, राइट, सिमेट्रिक ना हो। बस ये हमें क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ओके, देखिए, अच्छा एक और बात, आपसे क्वेश्चन में ये कहा है मिनिमम नंबर ऑफ, राइट, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे ऐड करने हैं जिससे रिलेशन क्या बन जाए आपका, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसा ऐड कर दें कि वो सिमेट्रिक भी हो जाए। अगर सिमेट्रिक हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो जाएंगे, जबकि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रखने हैं, मिनिमम, राइट। तो जरा देखिए क्या सॉल्यूशन, जरा देखिए, रिलेशन आर गिवन है, रिलेशन आर क्या गिवन है, ऑर्डर पेयर देखिए उसमें ए कॉमा ए, और क्या है रिलेशन में ऑर्डर पेयर बी कॉमा सी, और क्या है ए कॉमा बी। ये ऑर्डर पेयर हमें दे रखे हैं। रिलेशन को हमें क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में डेफिनेशन में क्या करना, सेट ए का एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू बी इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ, सेल्फ से रिलेट होना चाहिए केवल हर एलिमेंट, है ना। तो कौन कौन से ऐड करने पड़ेंगे, तो देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव बी एड, फॉर रिफ्लेक्सिव बी एड, बी एड the order pairs, the order pairs, वो ऑर्डर पेयर्स जो सेल्फ से रिलेटेड हो। तो ऑलरेडी एक ए कॉमा ए तो है ही, तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। बस ये ऐड करने के तुरंत बाद रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, रिलेशन कैसा हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव, राइट। तो रिलेशन आर विल बी, दिस रिलेशन क्या हो जाएगा, आर। अब क्या नाम दे दें इसको, ऐड कर दिया हमने, यही रिलेशन आर रखना है, इसी में ऐड करना है ना। तो आर क्या हो जाएगा बताइए, इंप्लाई दैट न्यू आर, दिस आर फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, बी कॉमा सी ऑलरेडी है, ए कॉमा बी, राइट। अब हमें क्या सिमेट्रिक तो बनाना नहीं है, अगर सिमेट्रिक बनाना होता तो हम एक ही रिलेशन को एलिमेंट चेक करते जाएं, अगर बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी होना चाहिए था इसमें, है ना। सिमेट्रिक में क्या होता था, ये था डेफिनेशन सिमेट्रिक में, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ व्हेन एवर, जब ये बिलोंग करेगा तो बी मस्ट हैव, क्या बी मस्ट हैव, इंप्लाई दैट बी मस्ट हैव का मतलब बी कॉमा ए आर में होना चाहिए, राइट। तो हमें सिमेट्रिक तो बनाना नहीं है, ये बात तो किसके लिए होती थी, फॉर सिमेट्रिक।
हमें तो क्या बनाना है, केवल ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या है कि जो सेम से सेल्फ से रिलेटेड है, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, राइट। तो इनके लिए ना चेक करके हम किसके लिए करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तभी तो ए कॉमा सी देखेंगे। तो देखो हम पहले इसको लिए देख लेते हैं, चलिए बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो अब सी का सी से है तो बी कॉमा सी तो ऑलरेडी है ना। अगर मैं इस ऑर्डर पेयर को देखूं, देखो बी कॉमा सी है ना बिलोंग्स टू आर, मैंने ये ऑर्डर पेयर ले लिया बी कॉमा सी। तो अब ये बी कॉमा सी, तो सी को देखो नेक्स्ट, तो सी कॉमा सी ऑलरेडी इसमें है बी कॉमा सी, राइट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी वर्डिंग, आप पुरानी क्लासेस को देखिए, पूरा तैयार करिए, आपको कहीं भी कोई कष्ट नहीं होगा। अगर आप तैयार नहीं करेंगे, बिलोंग्स टू आर और क्या है, सी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, राइट। तो क्या बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, हो गया। दोनों के कॉमन को हटा देते थे हम, है ना। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो दोनों के पहले ऑर्डर पेयर का एंड पॉइंट और दूसरे का फर्स्ट, ठीक ये होता है। अब आप ए कॉमा बी को देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, तो बी का इससे देखिए बी कॉमा सी, राइट। तो बी कॉम पहले तो कादे देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और अब यहाँ पे क्या है बी कॉमा सी, तो इसका फर्स्ट और इसका इसका सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट हटा दीजिए, तो क्या मिलेगा, ए कॉमा सी। तो देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, और क्या है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इम्प्लाई दैट क्या, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दोबारा लिख देता हूं बेटा इसको, है ना, देखिए क्या, देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और क्या है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाई दैट क्या होना चाहिए, इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट हटा दीजिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू। अब क्या ए कॉमा सी इसमें है नहीं, तो फॉर ट्रांजिटिव बी एड, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव बी एड ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, कौन सा ऑर्डर पेयर, ए कॉमा सी, राइट। तो इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई दैट, अब देखिए अगर ये आर है, ये गिवन था, अब हमें ऐड करके, तो एक काम कर दिए ना, आर वन कह दीजिए और इसको कह दीजिए आर टू, राइट। क्या ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी ये है ऑलरेडी, और बी कॉमा सी, और क्या है ए कॉमा बी, क्या और ऐड करने देना है, ए कॉमा सी, राइट। तो दिस रिलेशन इज, दिस रिलेशन आर इज, क्या है आपका ये, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से ऐड करने हैं, अगर ये पूछ ले कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं जो हमें इसमें ऐड करने पर ही आ जाओ, वर्ड लगा हो मिनिमम, तो आपके पास तीन है, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और ए कॉमा सी, राइट। तो अगर ये भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मच ऑर्डर पेयर, इस क्वेश्चन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ, राइट। तो ये तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, let T be a set, let T be the set of all triangles in a the Euclidean plane and let a relation R on T be defined as, relation कैसे define है, A relation B if A is congruent to B, अगर A congruent B के है ना, तो रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, यहां से देखिए सॉल्यूशन सब जानते हैं, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है, देखो कॉन्ग्रुएंट बात करनी है, तो हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव, राइट। देखो क्या है रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव में ये है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, कब, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये होना चाहिए। अब ए सेट किसका, ए की जगह टी कह दिया है उसने, राइट, क्या कहा उसने, टी, तो मैं तो टी लिखूंगा जो क्वेश्चन में गिवन है, फॉर ऑल। ए क्या है यहाँ पे, अगर ए बिलोंग्स टू टी है, तो क्वेश्चन में क्या है, टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द यूक्लिडियन प्लेन, है ना, यूक्लिडियन प्लेन टी, यूक्लिडियन प्लेन में
जो भी ट्रायंगल्स बने हुए हैं वो सब हैं, लेकिन रिलेशन कौन सा है? कॉन्ग्रुएंट का, है ना। तो अब एक बात बताओ, हर ये फॉर रिफ्लेक्सिव ये होना चाहिए। अब एक बात जरा सुनिए, मैं यहाँ पे लैंग्वेज ऐसे लिखता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, मैंने कहा लेट ए बिलोंग्स टू आर, राइट। अब ए क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। अब जरा एक बात देखिए, यहां से देखिए, बी है, आप ऐसा जानते हैं, बी है एवरी इक्विलेटरल, सॉरी, every congruent triangle, we have every congruent triangle, every triangle is congruent to itself, every triangle is congruent, triangle is congruent to itself, राइट। हर ट्रायंगल खुद के क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब क्या है? तो इम्प्लाई दैट ए कॉन्ग्रुएंट बी, ए, दैट्स ऑल। इसका मतलब क्या हो गया? A comma A belongs to R for all A belongs to T। रिलेशन में A मत लिखना, ये मत लिखना, गलत वर्डिंग, यहां लिखिए A belongs to T, राइट। अब सिमेट्रिक में, अब जरा देखिए सिमेट्रिक, कलर चेंज कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक में जानते हैं सब लोग, इसमें सिमेट्रिक क्या, देखिए सिमेट्रिक, अगर लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है? ए कॉन्ग्रुएंट बी है, राइट। तो इंप्लाई दैट क्या? ए कॉन्ग्रुएंट बी। अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी है तो इंप्लाई दैट बी कॉन्ग्रुएंट ए, तो इंप्लाई दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, खत्म क्वेश्चन, राइट। इसलिए आर इज सिमेट्रिक, खत्म। इसके बाद क्या है? देखिए ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव सब जानते हैं, नो प्रॉब्लम इसमें। हमने आपसे ये कहा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, राइट, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हम ऐसा जानते हैं, जरा बताएं। तो इम्प्लाई दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, वजह, अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी के है तो बी कॉन्ग्रुएंट सी के है तो ए कॉन्ग्रुएंट सी के होगा, है ना। तो ट्रांजिटिव भी हो गया भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या है इसमें बताओ? इक्विवेलेंस रिलेशन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली। बहुत अच्छा सवाल है। क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, किसी फैमिली में जो, जैसे मान लीजिए मेरी फैमिली है ना, मैं और मेरी वाइफ, उनके जो भी बच्चे हैं उनका सेट है, राइट। अब जरा देखिए, आर डिफाइंड एज ए रिलेशन बी इफ एज ब्रदर ऑफ वी देन आर एज, है ना। तो जरा देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चलिए समझा देते हैं पूरा डिटेल में। मान लो जो मेरे चिल्ड्रन हैं, सपोज करिए उनमें से कोई एक रोहित है, राइट, और दूसरा जो चिल्ड्रन है वो सपोज करिए तोशी है, राइट। तो तोशी फीमेल, रोहित मेल, राइट। तो अब चूंकि दोनों बच्चे मेरे ही हैं तो रोहित तोशी का भाई होगा, लेकिन तोशी रोहित के भाई हो सकती है क्या? नो, है ना। अगर होगी भी तो तोशी क्या होगी? उसकी सिस्टर होगी, राइट। तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं, खत्म बात। और एक और बात जरा देखिए, मान लीजिए रोहित को ही मैंने ले लिया, तो सेल्फ में कोई एक, सेल्फ का ब्रदर या गर्ल्स है तो सेल्फ की सिस्टर कैसे हो सकती है, राइट। तो नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखिए जरा, अगर मैं सिबलिंग का केस ले लूं, सिबलिंग से मतलब
सिबलिंग का मतलब है कि मान लीजिए मेरे जो बच्चे हैं, सिबलिंग वर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वो उसमें एक, जैसे रोहित और एक तोशी, है ना, ब्रदर एंड सिस्टर, ये केस। अगर मैं आपसे ट्रांजिटिव में ऐसा कहूं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सपोज करिए, मान लिया मैंने, और ए और बी दोनों ब्रदर हैं, ठीक, ठीक है, वेयर ए एंड बी बोथ आर, वेयर ए एंड बी बोथ आर ब्रदर, दोनों भाई हैं, बोथ आर ब्रदर, मैंने ये कह दिया, राइट। और मैंने ये कहा कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, केस सुनिएगा, वी बॉय बॉय है, राइट, और सी गर्ल्स है, कोई गर्ल है, तो बी जो है उसका ब्रदर होगा, तो सारे बच्चे मेरे ही हो। तो इसका मतलब क्या है, अब जरा देखिए यहां से, अगर मैं ये कहूं तो इंप्लाय दैट, गौर करना है यहां से, देखिए क्या, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो अगर मैं ये कहूं ए रिलेशन सी बिलोंग्स टू आर तो होगा, लेकिन अब जरा ये चेक करिए, क्या ये कंडीशन होल्ड होगी? ये दोनों क्या थे, ब्रदर थे, बी मैंने क्या ले लिया यहां पर, बॉय, सी क्या ले ली, गर्ल, तो ये जो ए है तो मेरे ही बच्चे, तो जो ए है, जो लड़का है, वो इस गर्ल का ब्रदर होगा, सही बात है। लेकिन अगर मैं ये कह देता यहां पर, सुनना, ये दोनों ही गर्ल्स हैं, है ना, यहां पर अगर मैं इस तरीके से ले लेता, बी को मैं कह देता गर्ल और सी को कह देता, तो क्या ये गर्ल सी का भाई हो सकता था? तो मैं नहीं ले सकता था। रिलेशन मुझे किसका लेना है, ब्रदर का लेना है, ए रिलेशन बी ब्रदर होना चाहिए, तो बी को मैंने बॉय ले लिया और सी को गर्ल। अब एक बात जरा देखो, क्या ये कंडीशन होल्ड होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी, ए बी का ब्रदर है, दोनों ही मैंने बॉय ले लिए, और बी बॉय ले लिया, सी गर्ल ले ली, तो रिलेशन ब्रदर का हो गया, है ना, वो बॉय ब्रदर होगा उस गर्ल का। लेकिन ए जो बॉय है, क्या सी का यहाँ ब्रदर नहीं होगा? होगा, राइट। तो ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव, राइट। तो क्या आ जाएगा जब देखिए, क्या, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, देखो, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, if a relation R on the set A, good question, we defined the relation that R, ये रिलेशन हमें दे रखा है, देन R is, क्या है ये, रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, सेट ए का एवरी एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर है वो क्या हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ, वो नहीं है यहाँ, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो खत्म, रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। दूसरा, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, अगर a कॉमा बी 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ये भी खत्म, राइट। अब ट्रांजिटिव देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, व्हाई, वोकेशली कंडीशन होती है एक, क्या है वोकेशली कंडीशन, इसमें क्या बिलोंग कर रहा है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, है ना, जरा देखिए, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 आर में है, राइट। तो अब जरा देखो, हम आगे तब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए कि 2 जो इसका सेकंड एलिमेंट है ना, ये 2 किसी और की इमेज, 2 किसी और के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा हो, अगर है तो चेक करेंगे, नहीं है तो कभी भी चेक नहीं करेंगे, दिस कंडीशन वोकेशल कंडीशन, तो दैट इज ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डिफाइन ए रिलेशन आर इन आर, रियल नंबर के सेट में कोई रिलेशन आर डिफाइन है एज, ये ना, एज ए रिलेशन बी, क्या ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, राइट, इक्वल की इनक्वलिटी है, इक्वल की भी है और ग्रेटर देन इक्वल, देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, कौन सा है बताइए, है, अगर एक बात देखो, ए इक्वल टू ए है, तो ए इक्वल टू ए के होगा, इक्वल की कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव हो गया एवरी एलिमेंट के लिए, राइट। अब जरा ये देखो, क्या ये सिमेट्रिक होगा, अगर मान लो रियल नंबर के सेट में ही मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो क्या
ये कंडीशन इंप्लाइज होगी कि बी इज ग्रेटर देन, देखो अगर ए रिलेटेड बी है, अगर जैसे मान लीजिए ऐसे देखिए, मैंने ये कहा आपसे कि 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट है, मैं यूकल भी लिख सकता हूं, इनइक्वलिटी एक बार में एक होल्ड होती है, ग्रेटर की होल्ड है, करेक्ट है, इक्वल मन देखिए जबरदस्ती, क्यों ना चेक करें इक्वल, क्योंकि इनइक्वलिटी में ओनली वन कंडीशन होल्ड ए टाइम, एक टाइम पर एक ही कंडीशन होल्ड होगी, तो मेरी ग्रेटर वाली होल्ड है। क्या ये कंडीशन ये इंप्लाइज कर सकती है कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए, ग्रेटर देन 3 हो जाए? नॉट। तो ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है, राइट? ठीक है, ओके। नेक्स्ट जाओ, ट्रांजिटिव में देखो, बिल्कुल अगर मैंने ये कहा कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, बिल्कुल भाई, तो सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा, ट्रांजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन है? क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? नहीं, इक्विवेलेंस के लिए तीनों होने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव है। और कौन सा है? ट्रांजिटिव है। कौन सा नहीं है? नॉट सिमेट्रिक। तो कौन सा? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, देखिए, लेट सेट ए दे रखा है हमें, कंसीडर द रिलेशन डिफाइन करके दे दिया उसने, देन आर इज, चार ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन है? तो देखो जरा, आर क्या है? आर में ऑर्डर पेयर है 1,1 और क्या है 2,2, 3,3 और क्या है 1,2 और 2,3 और 1,3, राइट? ये चेक करके बताना है कि कौन कौन सा रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव तो दिख गया साहब, क्योंकि 1 2 3 एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो 1,1 2,2 3,3 इसमें है ऑलरेडी, दैट इज रिफ्लेक्सिव, राइट? अब आगे जाइए, क्या सिमेट्रिक है? देखो कहाँ है सिमेट्रिक भाई? अगर इसमें 1,2 है तो 2, भी 1 बिलोंग करना चाहिए, अगर इसमें 1,2 बिलोंग कर रहा है तो इसमें और क्या बिलोंग करना चाहिए था? 2,1, राइट? तो ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है, राइट? या 2,3 देख लिया तो 3,2 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करिए, इनके लिए कभी चेक नहीं करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं जो डिफरेंट होते हैं, राइट? तो ये देखिए 1,2 है, 1,2 और यहाँ क्या 2,3, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट हटा दीजिए, तो 1,3 देखिए इसमें है, बिल्कुल है। अब देखिए 2,3 है, अब 3 को देखो 3,3, तो ये 2,3 आ गया इसमें है। अब देखिए 1,3 के लिए देखिए 1,3 और 3 का 3 तो 1,3, तो ये कैसा है? ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, क्या नहीं है? तो देखो जरा ऑप्शन देखो अपना, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सही बात। आगे जाओ, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, जबकि ट्रांजिटिव है, तो ये ऑप्शन गलत, राइट? ठीक, अगला जाओ, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अरे सिमेट्रिक है ही नहीं, ये ऑप्शन गलत। आगे जाओ, नाइदर सिमेट्रिक, अरे नाइदर सिमेट्रिक नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव तो था, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।